अब हमारी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज द वर्टेक्स 0.12103। फाइंड करना है रेशियो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको एरिया तो फाइंड करना है लेकिन उनका रेशियो बताना है। और यहाँ पर एक मिड पॉइंट थ्योरम की बात की गई है, ठीक है। पहली बात तो आप समझ लें मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2। अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो ये x की वैल्यू है और y के लिए y1 प्लस y2/2, ये दो पॉइंट, ठीक है। तो हमको यहाँ से दो कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के निकलते x और y, दो कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया है एरिया फाइंड करना है। तो पहली बात तो जो हमको वर्टेक्स, भाई एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल के होते हैं 3 वर्टेक्स ए बी सी। भाई एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। ए ट्रायंगल के वर्टेक्स जो दिए गए हैं वो दिया गया है 0, -1। बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, 1 और सी पॉइंट के दिए गए हैं 0, 3। ये 3 हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। हम एक को मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को मान लेते हैं x2 y2 और तीसरे को मान लेते हैं x3 y3। अब यहाँ पर एक काम करना, यहाँ पर पहले तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालना है। और ये जो आपके दो कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट से हमको ये 3 पॉइंट निकालना है। और यहाँ पर भी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, एक ये ट्रायंगल बनेगा। मान लो हम इसका पॉइंट डी, ई और एफ रखते हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल डी, ई और एफ, इन दोनों का हमको रेशियो बताना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम ए बी सी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। उसके बाद क्या करते हैं, ए बी के बीच का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम का फार्मूला यूज करके हम ये कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ई पॉइंट के, ए बी का इस्तेमाल करके डी पॉइंट के और बी सी का इस्तेमाल करके एफ पॉइंट, ये 3 कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और हमारे सामने एक नया ट्रायंगल बन के आएगा। फिर उसका एरिया निकालना है और फिर हमको बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, कितना रेशियो है, ठीक है। तो हमको करना कैसे है, तो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी सी का हम एरिया निकाल लेते हैं। आपको पता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे सामने क्या हैं, 0, -1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे पास, 2, 1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0, 3। यही तो है। हमने इसको माना है x1 y1। आप x2 y2 किसी को भी मान सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ ए पॉइंट को x1 y1 माना, बी को हमने x3 y3 माना है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी को भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर जैसे मान लो, लेकिन अपने यहाँ मान रखा तो हम यहीं पर इसको मानने ले रहे हैं। इसको y2 y और ये x3 और y3 हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। एरिया का फार्मूला हमको पता है 1/2 x1। हम ट्रायंगल के एरिया में क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। x1 y1 x2 की सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। आपको वैल्यू अब रखना आ गया है। x1 की वैल्यू कितना है, 0। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर y2 y3 की अगर हम वैल्यू ना भी रखें तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम रखे दे रहे हैं। y2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है 3, रख देते हैं। प्लस अब x2 की वैल्यू क्या है, 2, y3 की वैल्यू क्या है, तो y3 की वैल्यू है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में माइनस का 1 रखते हैं। प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 0। इसको भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं वो पॉइंट पूरा का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डन, लेकिन हमने रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2। ये वाला पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला भी हमारा 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास बचा है ये वाला पॉइंट। हम क्या करते हैं, लिखते हैं 2। अब ब्रैकेट के अंदर है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल बदल जाता है, तो ये बदल जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 3 और 1 4, 4 हो गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू 8, 2 से कट किया, आपका आया 4। मतलब ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो 4 आया है, ठीक है।
4 स्क्वायर और यूनिट जो भी है ये आ गया। हमने इसको मान लिया है थोड़ी देर इक्वेशन ए। अब हमको करना क्या है, इसमें एक दूसरा ट्रायंगल हमको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड कर लिया है, फिर उसने कहा फॉर्मेट करो, बनाना है बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मतलब पॉइंट से हमको मिड पॉइंट से एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल हमारा, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट हमारे 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0, भाई यही तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट हैं। हमने ये तीनों कोऑर्डिनेट रख दिया। अब हमको ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ये 3 पॉइंट हमको निकालना है। तो हम ए बी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो ए बी कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, x1 + x2 अपान 2 करोगी, आपको x की वैल्यू मिलेगी, है ना, और y की वैल्यू के लिए y1 + y2 करोगी अपान 2, y की वैल्यू निकल आएगी। ये आपका है x1 y1, ठीक। अब ए बी ले रही हो तो ए बी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यू पुटअप कर दो। दोनों की x1 की वैल्यू क्या है 0 + 2 अपान 2, और y के लिए वैल्यू क्या है -1 + 1 अपान 2। ये तो ख़त्म, 0 हो जाएगा, ये बचा 2 × 1 = 2। मतलब ए बी के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आया है आपका 0 1, 0। भाई यहाँ से 2 × 1 = 2, यहाँ से 1 आया और यहाँ से 0 आया। कैसे आया तो एक बार देख लो, 0 + 2 को ऐड करोगी तो तुम्हारा 2/2 ही रहेगा, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0/2। डन, ये कटा, ये 1 आया, ये आपको 0 आएगा। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, ये तो हमको कोऑर्डिनेट मिल गया, लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट जानने वाली है। क्या है, आपको पता है किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड आएगा। ये बात याद रखना, नोट पॉइंट। अब आपको ए बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, इसी प्रकार आप बी सी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, ठीक है। और इसी प्रकार अब ए बी का कोऑर्डिनेट का आया है 1, 0 पुटअप कर दिया, ठीक है। बी सी का कोऑर्डिनेट इसी प्रकार निकालते हैं और इसी प्रकार ए सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट आएंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट आएंगे। फिर इससे जो ये ट्रायंगल हमारा बना है ना, इसका भी एरिया निकालना है। मान लो हम इसको डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं, ये एफ मान लेते हैं, 3 पॉइंट मान लिए। अब ट्रायंगल डी ई और एफ का हमको क्या निकालना है, एरिया। फिर हम एरिया का यही फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद दोनों ट्रायंगल का क्या करते हैं, ये रेशियो निकाल लेते हैं। हमें ये करना है। और आपने इसका जब एरिया निकाला है ना भाई, हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ए बी का कोऑर्डिनेट, बी सी का कोऑर्डिनेट, ए सी, और फिर एरिया का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। एरिया का जैसे फार्मूला अप्लाई किया, हमारा जो आया 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ए की जो वैल्यू आई थी वो 4 आई थी, और बी की वैल्यू ये आई थी। मतलब हम बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो और ट्रायंगल डी ई का जो रेशियो आया है वो 4:1 आया है, या हम ये कह दें 1:4 आया है ना। तो इस तरह आपको ये